एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो फिर एक बार और कावेरी वाटर जो डिस्प्यूट है ये हेडलाइंस में आ रहा है क्योंकि तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है। जो बचा हुआ शेयर है उसको रिलीज करवाने के लिए कर्नाटका से। हम इसके बारे में जान लेंगे इस इशू को, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स टाइम से पहले का है। देन कैसे पानी शेयर होता है एंड जो वाटर कावेरी वाटर शेयरिंग है इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स ऐसे मिटिगेशन ले जा सकते हैं। अगर मेन्स आंसर में ऐसा कोई पॉइंट आता है तो उसके हिसाब से हम सारे पॉइंट्स नोट करेंगे। देन कावेरी रिवर के बारे में, कहाँ ज्योग्राफी है, कहाँ से ओरिजिन होती है, क्या इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। देन ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो इस इशू को रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। सो दैट वुड वर्क एज योर वे फॉरवर्ड। देन वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज। सो कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है ये अगेन सेंटर स्टेज पर है। जैसे कि तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के लिए, ताकि जो 24,000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड वाटर है वो कर्नाटका अपने रिजर्वायर से बाहर निकाले। अब तमिलनाडु ऑल्सो अर्ज करता है कोर्ट को कि वो कर्नाटका को डायरेक्ट करें कि जो सितंबर 2023 तक जो स्टिपुलेटेड वाटर की क्वांटिटी है दैट इज 36.76 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट, इसको वो रिलीज करे एज पर द कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल फाइनल अवार्ड ऑफ 2007, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मॉडिफाई किया था। अब ये वाटर शेयरिंग जो इशू है ये बेसिकली बहुत पुराना इशू है, कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट है इंडिया के कर्नाटका और तमिलनाडु के ऊपर वाटर शेयरिंग पर कावेरी रिवर पे। अब जो रिवर है कर्नाटका में इसका ओरिजिन होता है, ये कर्नाटका से फ्लो होते हुए तमिलनाडु में जाती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। जो डिस्प्यूट है ये जो वाटर इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, बाकी यूजेस के लिए यूज होता है, इस पर है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1892 में ये ऑनसेट हुआ था। ये जो डिस्प्यूट है 1892 में जब ब्रिटिश रूल मद्रास प्रेसिडेंसी थी एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर था जो था कर्नाटका, तो इनके बीच में ये डिस्प्यूट था। अब 1924 में 50 ईयर एग्रीमेंट जो मीडिएट किया था ब्रिटिशर्स ने, जिसका काम था टेंशन्स को कम करना, लेकिन इसने एक ग्राउंड वर्क की तरह किया काम फ्यूचर डिसएग्रीमेंट्स के लिए। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस बैटल्स में की हम बात करेंगे तो कर्नाटका का डैम कंस्ट्रक्शन हुआ 1960 में, 1960s 80s के अराउंड। इसमें तमिलनाडु में बहुत ज्यादा कंसर्न्स रेज हुए, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ। इसके बाद बना कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। अब जो कावेरी रिवर अथॉरिटी है 1998 में, इसमें इसने इंटरिम ऑर्डर्स इंप्लीमेंट किए डिस्पाइट जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल का 2013 का जो अवार्ड था। जो डिस्प्यूटेड इश्यूज थे, जो कंटेशियस इश्यूज थे, वो इसमें परसिस्टेड रहे। अब फाइनल अवार्ड की बात करेंगे तो ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल है 2013 में इन्होंने वाटर जो क्वांटिटीज एलोकेट की थी तमिलनाडु के लिए 419,000 मेट्रिक क्यूबिक दिस इज, एंड कर्नाटका के लिए 270 टीएमसी, केरला के लिए 30 टीएमसी, पुडुचेरी के लिए 7 टीएमसी एंड सो ऑन। सो हाउ इज वाटर बीइंग शेयर्ड? एक मंथली शेड्यूल है कर्नाटका के लिए, तो क्योंकि ये अपर रिपारियन स्टेट है कावेरी बेसिन का, तो वो वाटर रिलीज करेगा तमिलनाडु को। शेड्यूल के हिसाब से जो कर्नाटका है ये तमिलनाडु को बिलीगुंडलू पर एक टोटल क्वांटिटी 177.25 टीएमसी, जो कि एक नॉर्मल वाटर ईयर जो नॉर्मल मानसून ईयर होगा जून टू मई, इसमें रिलीज करेगा। अब इस क्वांटिटी में से 123.14 जो 1000 मेट्रिक क्यूब है ये इट इज टू बी गिवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जून टू सितंबर, जिसको भी रिलीज करने के लिए तमिलनाडु कह रहा है। ऑल्सो ये जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है उसकी स्टार्टिंग दिखाता है। अब यहां एक चीज होती है कि अगर मानसून सही नहीं आता है तो कावेरी का पानी सूख जाता है, तो लोअर रेनफॉल होती है देन एंटिसिपेटेड, तो फिर ऐसे केस में डिस्प्यूट आता है। अब रिजॉल्विंग दिस डिस्प्यूट, तो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का वर्डिक्ट है। कावेरी एक नेशनल एसेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और इंटर स्टेट रिवर वाटर इक्वालिटी जो है उसको अपहेल्ड करने के लिए कहा था। देन कोर्ट ने नोट किया था कि जो ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल था देयर वर डेफिशिएंसीज इन इट्स असेसमेंट्स एंड इसकी वजह से कर्नाटका को थोड़ा रिलीफ मिला और तमिलनाडु का एलोकेशन घटा के 177.25 टीएमसी कर दिया गया। जो इसका फॉर्मेशन है कोर्ट ने फिर डायरेक्ट किया कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि जो ऑर्डर्स है उनका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो सके। देन
कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म हुई और इसने वाटर रिलीजेस को रेगुलेट किया। इसके साथ जो काम कर रही थी, जो असिस्टेंस था, वो कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी का था। इन दोनों के अलग अलग वर्क हैं। जैसे जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये वाटर रेगुलेशन को ओवरसी करती है, जबकि जो रेगुलेशन कमेटी है, इसका काम है कि वो डेटा कलेक्ट करेगा और जो फाइनल अवार्ड जो था उसका इम्प्लीमेंटेशन करे। अब ये कावेरी रिवर है जो यहाँ से ब्रह्मगिरी हिल्स जो है वहां से ये राइज करती है, एंड हियर ऑन दीज आर द डिफरेंट रिवर्स एंड कृष्ण सागर, दिस इज द these are the Mittur reservoirs and all. One more thing which you can do as a homework is कि you can find what are the wetlands which are present in these areas, because UPSC link करके पूछ सकता है which wetland is present in this Kaveri basin. So this is how it works. So कावेरी, या इसको कावेरी भी लिखा जाता है, ये लार्जेस्ट रिवर है स्टेट में, एंड ये ताला कावेरी में ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी हिल्स में, जो वेस्टर्न घाट्स में कर्नाटका में। अब जो इसका ओरिजिन है, ये फेमस पिलग्रिम और टूरिस्ट स्पॉट भी है। दिस इज नियर मदिकेरी इन द कूर्ग। नाउ ट्रिब्यूटरीज जो इसको ज्वाइन करती हैं, इसमें हरांगी है, हेमावती है, देन लक्ष्मण तीर्थ है, देन कबिनी है, सिमसा है, अर्कावती है, सुरवानावती है, लोक पावनी है, नोयल, अमरावती, भावनी. So these are the tributaries of it. Now what are the steps to address the Kaveri water sharing issue effectively? First of all, दोनों स्टेट्स के बीच में एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी बैठ सकती है, फैसिलिटेट करा सकते हैं, ताकि एक प्रॉपरली रेगुलर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग्स हो, एनुअली या फिर मंथली. सो इस हिसाब से देन जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इनको एंगेज किया जाए, हाइड्रोलॉजिस्ट को, एनवायरमेंटलिस्ट को, अदर स्पेशलिस्ट को, ताकि वो इनसाइट्स प्रोवाइड करें नेगोशिएशंस के टाइम पर. देन ओपन कम्युनिकेशन एंकरेज होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स का, खासकर की जो लोकल कम्युनिटी है उसका, कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है. देन टेक्नोलॉजी और डेटा शेयरिंग होनी चाहिए, सेटेलाइट बेस्ड जो रिमोट सेंसिंग है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, इससे वाटर का फ्लो, यूसेज, अवेलेबिलिटी ना भी जा सकती है. वाटर स्ट्रेस कितना किस रीजन में जाता है उस हिसाब से. नाउ इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट किया जा सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट प्लान्स बनाए जा सकते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, अर्बन एरियाज की डाइवर्स जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली. पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है, सिटीजन्स को एजुकेट किया जा सकता है कि वाटर कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, रेस्पॉन्सिबल वाटर यूसेज कैसे किया जा सकता है. सो दीज आर द थिंग्स. नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कावेरी रिवर्स इज करेक्ट? द कावेरी originates in the western Ghats. The Krishna Rajasagar Dam is on the Kaveri. Hemavati, Simsa, Arkhavati are its tributaries. Consider the following statements. Only one, only two, or all three correct, or none is correct. You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So, what are the historical roots of Kaveri water sharing conflict between Karnataka and Tamil Nadu? How has this dispute affected agriculture, water scarcity, and political tensions in the region? What challenges such as equitable sharing and enforcement have complicated its resolution? In the light of these complexities, what strategies would be employed to navigate a path forward and find a lasting solution to the Kaveri water sharing issue? So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Daily Studies for your better preparation.